बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग के मॉड्यूल के बारे में, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं कम आते हैं, जिससे कि जो उनकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। क्योंकि बाकी मॉड्यूल में वो अच्छा कर लेते हैं, स्पीकिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, सभी में मार्क्स आ जाते हैं, बट रीडिंग में मार्क्स नहीं आते। तो कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपको मोर फोकस करना है। और जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने रीडिंग की ट्रिक्स के बारे में बताया था, और उसमें बताया था कि जिस स्टूडेंट के कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो उसको 1 मंथ के लिए क्लासेस जो हैं वो फ्री मिलेंगी। सो उस स्टूडेंट के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। जो उसका नेम है वो वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। जिस भी स्टूडेंट ने हमारी जो रीडिंग्स की ट्रिक्स हैं वो अभी तक नहीं देखी हैं, जिसमें कि हम ना ही कोई रोल्स करवाते हैं, ना ही कोई कोलोकेशन यूज़ करवाते हैं, और आपके जो ब्लैंक्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स जो हैं रीडिंग से रिलेटेड वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे स्पीकिंग में रीड अलाउड हैं वो आपके अराउंड 22 से 23 मार्क्स आपका कंट्रीब्यूशन करते हैं रीडिंग में। तो आपके हम मान लेते हैं कि यहाँ से अगर आप 1 लाइन करते हो या फुल करके आते हो तो आपके 22 मार्क्स आपके यहाँ से आ गए रीडिंग में। सो बाकी जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है समराइज रिटन टेक्स्ट, तो यहाँ से आपके 10.5 मार्क्स, 10 मार्क्स आपके यहाँ से कलेक्ट होते हैं। तो यहाँ से हमारे 10 मार्क्स कलेक्ट हो गए, तो हमारे कितने मार्क्स हो गए टोटल? 32 मार्क्स। जो हमारी लिसनिंग की हाईलाइट एंड करेक्ट समरी है वो भी एग्जाम में कितने मार्क्स की आती है? 9.5 कितने मार्क्स की आती है। तो हमारे कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे टोटल? 41 मार्क्स। और जो हमारे रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसमें कि हमने ट्रिक्स बताई हुई है, सिंपली जो आपके 50% वर्क है आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। और जो हमारी रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जिसमें हमने ट्रिक्स बताई है, जिसमें ना ही कोई आपको रूल्स लर्न करने, ना ही कोई कोलोकेशन, और इजीली आपका 50% वर्क वहाँ से सोल्व हो जाएगा। ये भी अराउंड आपके 44-45 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। तो टोटल कितना स्कोर हो गया? 41 + 22 कितना हो गया? अराउंड 62। और अगर आपने रीडिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भी आपके 50% कलेक्ट हो जाते हैं, तो हम 5-7 मार्क्स यहाँ से मिलाते हैं, तो आपके अराउंड 65-66 मार्क्स आप इजीली रीडिंग में अटेन कर सकते हो, पूरी रीडिंग करने की बजाय। तो ईच में जिसकी रिक्वायरमेंट 65 है वो अगर 50% रीडिंग सोल्व करता है और बाकी मॉड्यूल पे अपना फोकस करता है, तो इजीली आपकी जो रिक्वायरमेंट है 65 ईच की वो इजीली कंप्लीट हो सकती है। तो सबसे पहले हमारा है रीड अलाउड, उसको आपको कैसे सोल्व करना है, कौन सी उसमें ट्रिक्स लगेंगी, या आप उसमें 1 लाइन स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपको कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम में करके भी आते हैं बट स्कोर नहीं आ पाता। तो कैसे यूज़ करनी है लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स 1 लाइन स्ट्रेटजी यूज़ करके आते हैं उनका स्कोर कार्ड भी आपको दिखाएंगे। 90 में से 90 मार्क्स उनके रीड अलाउड में है। चलिए सबसे पहले हम कोई भी एक रीड अलाउड निकाल लेते हैं। सो जैसे कि हमारे पास ये रीड अलाउड है, एग्जाम में कितनी बार आया ये? 34 टाइम। जैसे इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, बेंजामिन, एलएसयू, अंडर ग्रेजुएट, रिसर्चर, काफ़ी लेंथी वर्ड्स हैं। आप इसमें 1 लाइन भी यूज़ कर सकते हो और फुल भी यूज़ करते हो। तो सबसे पहले हम इसमें फुल ट्राई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं। जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको एक बार क्लियर कर लेते हैं। बेंजामिन, एलएसयू, अंडर ग्रेजुएट, रिसर्चर्स, डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, एक्सप्लोरिंग, पैटर्न्स एंड फिनोमिनोन, बायोलॉजिकल, स्फेरिकल, क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पोजेस हमने वहीं पे रखने हैं जहाँ पे कॉमा है या फिर फुल स्टॉप है या फिर एंड से पहले हम रख सकते हैं, या फिर कोई कनेक्टर है दैट वगैरह तो हम उससे पहले रख सकते हैं। तो आप चेक करिएगा कैसे हम रीड अलाउड को करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। According to Benjamin Alessio, an undergraduate researcher in the Department of Chemical and Biological Engineering, many biological inquiries share a common theme of exploring how complex patterns and shapes develop from a spherical cluster of cells. The study employs a basic physical and chemical mechanism to account for a complex biological phenomena. इसको सबमिट करते हैं, स्कोर चेक करते हैं। आप चेक कर सकते हैं स्कोर कितना है, 86, कंटेंट में 90, प्रोनाउंसिएशन में 86, फ्लुएंसी में आया 85। पॉजेस हमने वहीं पे रखे हैं, कॉमा के बाद रखा था, इंजीनियरिंग के बाद रखा था। देन यहाँ पे जो ये लाइन थी लेंथी थी, मैनी से लेके क्लस्टर ऑफ सेल्स तक, तो हमने एंड से पहले यहाँ पे पॉज रखा था। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पे करते हैं, पॉजेस प्रॉपर रखते हैं, और जो अपनी स्पीड है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप अगर सेम रखते हैं, तो आप फुल रीड अलाउड भी अगर एग्जाम में करके आते हो तो भी आपके 90 में से 90 मार्क्स आ सकते हैं। कोई और रीड अलाउड निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला रीड अलाउड है, एग्ज़ाम में कितनी बार आएगी? 20 टाइम्स। अब इसमें हम कहाँ कहाँ पे पॉज रख सकते हैं? देखो जैसे कि यहाँ पे एक लाइन हमारी ख़त्म हो रही है इकोसिस्टम पे, तो हम यहाँ पे पॉज रखेंगे। देन उसके बाद हम रखेंगे पॉज एनिमल्स पे, उसके बाद एक्सपीरियंस, देन सेंसेस, फिर यहाँ पे टच पे। तो जो डिफ़िकल्ट वर्ड है एक बार उनको रीड कर लेते हैं। इकोसिस्टम्स, सबसिक्वेंटली, अल्टरिंग, एक्सपीरियंस,
क्लाइमेट चेंज, सेंसिस। सो मोस्ट इसमें आपको कहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो पीछे ईडी वाले वर्ड होते हैं उनमें आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है, पीछे के जो ईडी प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर नहीं आ पाती। तो ऐसे वर्ड्स अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। सो हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग टेम्परेचर शिफ्ट द एनर्जी बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू द एनिमल्स दैट कंज्यूम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स subsequently altering the sensory words that animals experience. It is likely that climate change will challenge all of their senses from sight and taste to smell and touch. सबमिट करते हैं इसको। तो इसमें हमारा स्कोर कितना है, 81। स्पीड है जो वह 153 है। स्पीड आपकी 100 के करीब ही होनी चाहिए, तो आपका स्कोर जो है 80 प्लस आराम से आएगा। ज़्यादा स्पीड हमें स्लो भी नहीं करनी है, ना ही ज़्यादा फास्ट करनी है। आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक वो आपकी जो स्पीड है वो आपकी सेम होनी चाहिए। देखिए जैसे कि आपके पास ये वाला रीड अलाउड है, अगर आपको इसमें वन लाइन स्ट्रैटेजी यूज़ करके आनी है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वन लाइन स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से, एंडिंग से, बीच में से, फुल स्टॉप के बाद, कॉमा के बाद, कोई भी कनेक्टर्स के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी आपने लाइन पिक की है उसमें आपने क्लियर बोलना है, फ्लुएंसी जो है अपनी सेम रखनी है। स्पीड आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक 8-9 वर्ड्स तक आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमने इसमें ये वाली लाइन सेलेक्ट की है, द इम्पैक्ट ऑफ द मास मीडिया ऑन द इलेक्शन। इतने वर्ड्स हो गए यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहीं तक करेंगे इसको, ज़्यादा वर्ड्स एग्जाम में नहीं करके आना है। मिनिमम 8 वर्ड्स हैं, मैक्सिमम आप 11 तक जा सकते हो। चलिए एक बार हम इसको ट्राई करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द मास मीडिया ऑन द इलेक्शन, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। जैसे ही कंप्लीट हो गया वैसे ही वहाँ पे नेक्स्ट। तो आप चेक कर सकते हैं जो भी हमने बोला है हमारे वर्ड्स क्लियर पिक किए हुए हैं। तो ऐसे आप एपियोनी में सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो आपने बोला है वो क्लियर है या नहीं है। बट अगर आप एंडिंग में से कुछ उठाओगे तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं करता है एपियोनी। आप स्टार्टिंग या थोड़ा बीच में से अगर बोलते हो तो वो आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके क्लियरली दिखा देगा कि आपने सही बोले हैं या गलत बोले हैं। सो ये हमारा था रीड अलाउड। अभी आगे हमारा आता है समराइज रिटन। इसमें आपको कौन सी टेम्पलेट यूज़ करनी है, चलिए वो डिस्कस करते हैं अभी। तो जैसे कि हमने ये वाला समराइज रिटन टेक्स्ट निकाल लिया है। अगर आपके पास इतना स्मॉल समराइज रिटन टेक्स्ट आता है तो आपको कैसे करके आना है एग्ज़ाम में। सिंपली आपको लाइन पिक करनी है, जैसे हमने इसमें फर्स्ट वाली लाइन पिक कर ली है, प्रोग्राम तक कॉपी करेंगे, इसको एज इट इज़ पेस्ट करनी है। वहाँ पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको लिख के आना है, बट हम यहाँ पे अभी कॉपी पेस्ट आपको करके दिखा रहे हैं। फिर आपको क्या लगाना है, कॉमा एंड, उसके बाद आपको कोई भी एक लाइन पिक करनी है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक कर ली। सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जो एंड के बाद वाला लेटर है उसको हम क्या कर देंगे, स्मॉल। जो हमारी इसमें वर्ड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमारी रहेगी 58 कम से कम। अगर आपके देखो हमने 2 सेंटेंस लगाए हैं बट हमारे वर्ड्स हैं 45, तो हम फिर से कॉमा और एंड लगाएंगे और जो एक और लाइन हम पिक कर लेंगे जिससे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे कि हमने इसमें लाइन उठा ली यहाँ से लेके यूटिलिटीज़ तक, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो एज है हमारा उसको स्मॉल करेंगे, एंड के बाद आप जो भी लेटर लगाओगे उसको स्मॉल करना है और फिर उसको सबमिट कर देंगे एज इट इज़। कोई और चेंज हमको नहीं करना है कि ब्रैकेट वाला नहीं लगाना, जैसे है वैसे ही लगाना है। कोई अपनी तरफ से क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है एग्ज़ाम में। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में UNV था, VLA था, तो हमने एज इट इज़ लगाया। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, फुल स्टॉप आपकी बीच में नहीं होनी चाहिए, फुल स्टॉप आपकी इसमें एक ही होनी चाहिए एंडिंग में। और थोड़ा पॉइंट्स वाले जो नंबर होते हैं 1.6, 1.2 ऐसे नंबर्स की तरफ थोड़ा कम जाना। बाकी इसमें आपको सेम एज इट इज़ ही करना है। जैसे कि एक और ये समराइज रिटन टेक्स्ट है, इसको हम करते हैं। अब की बार हमने यहाँ से लाइन पिक कर ली, मैनी से लेके पेशेंट्स तक, कॉपी किया, इसको एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। फुल स्टॉप को हटा के हम क्या लगाएंगे, कॉमा और एंड। कोई अनदर लाइन पिक करते हैं, हमने यहाँ से कर ली, दा से लेके रिजल्ट तक एज इट इज़ पेस्ट करेंगे इसको। दा को जो है हम स्मॉल कर देंगे। बट हमारी जो वर्ड की लिमिट है वो हमारी एक्सीड हो रही है। मैक्सिमम आप इसमें 75 वर्ड्स लिख सकते हैं, बट आपको 70 तक ही लिख के आना है, इससे ज़्यादा नहीं लिख के आने हैं। तो हम इसको सबमिट करते हैं। देखो ऐसे कितने मार्क्स आए हैं हमारे, 2 मार्क्स आए हैं। तो क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं पे एक फुल स्टॉप है जो हमने नहीं चेक किया। देखो इसमें यहाँ पे फुल स्टॉप थी, तो अगर आप फुल स्टॉप एग्ज़ाम में लगाते हो गलती से तो मार्क्स वहाँ पे नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है। तो हम इस लाइन को ही कट कर देते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सिंपली और इसको सबमिट करते हैं।
चेक कर सकते हैं आपकी बार फिर से 7 में से 7 मार्क्स आए हैं। फर्स्ट वाला लेटर हमारा कैपिटल ही रहेगा, जैसे है उसमें वैसे ही लिखा रहेगा, बाकी फिर कॉमा एंड देन अनदर सेंटेंस। एक और कोई ट्राई करते हैं, उसमें हम कोई अनदर टेम्पलेट यूज़ करेंगे, जैसे कि ये वाला है। इसमें हमने लाइन कॉपी कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करते हैं इसको। टेम्पलेट में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे आल्दो, उसके बाद वाला लेटर हम करेंगे स्मॉल, देन उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे सेमीकोलन, उसके बाद हम लगाएंगे हावेवर, फिर कोमा, देन उसके बाद कोई भी सेकंड लाइन। कोई भी आप सेकंड लाइन पिक करते हैं इसमें, तो हमने ये वाली लाइन इसमें पिक कर लिया है, बीन से लेके कहाँ तक, फुल स्टॉप देख लो आप कहाँ पे है। फुल स्टॉप इसमें नहीं है तो हम यहाँ तक कोमा तक ही कर लेंगे इसको कलेक्ट। तो हमने यहाँ पे कोमा तक कर लिया, इसको पेस्ट करेंगे एज इट इज़। हावेवर के बाद जो आप लेटर लगाएंगे वो आपका स्मॉल होना चाहिए, फिर से सेमीकोलन, देन उसके बाद देयरफॉर, स्मॉल लेटर रहेंगे आपके ये सभी, कोमा, उसके बाद कोई भी एंडिंग में से लाइन उठाएंगे हम। हमने यहाँ से लाइन उठा ली है और अब इसको हम पेस्ट करते हैं एज इट इज़। जो देयरफॉर के बाद है वो स्मॉल ही रहेगा आपका। 56 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं, सबमिट करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं इस टैम्पलेट से भी हमारे मार्क्स कितने आए, 7 आउट ऑफ 7। इसमें आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आल्दो, उसके बाद कोई भी लाइन पिक करोगे तो उसमें स्टार्टिंग का वर्ड आपको स्मॉल लगाना है। जैसे ही लाइन हमारी खत्म होती है उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद हावेवर लगा के कॉमा लगाएंगे और उसके बाद वाला लेटर हम स्मॉल करेंगे। जैसे ही हमारी ये वाली लाइन खत्म होती है तो सेमीकोलन, फिर हम कनेक्टर लगाएंगे देयरफॉर, वो भी हमारा स्मॉल रहेगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद जो भी हम लाइन पिक कर रहे हैं उसमें जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रहेगा और उसको फुल स्टॉप लास्ट में हम लगा देंगे। इन दो टेम्पलेट्स में से किसी का भी यूज़ करके आते हो तो आपके समराइज रिटर्न में फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। अभी हम थोड़े रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स और हाईलाइट इनकरेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो फ्री में मिलेंगी 1 मंथ के लिए। चलिए एक बार रीडिंग राइटिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स निकालते हैं कोई भी जनवरी प्रेडिक्शन में से। तो चलिए, जैसे कि हमारे पास ये वाला रीडिंग राइटिंग का फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ब्लैंक से पहले वाली लाइन को रीड करते हैं। द मेडिकल यूज ऑफ प्लांट इज डैश ऑन फ्रैगमेंट्स ऑफ पाइपरस एंड क्ले टैबलेट्स फ्रॉम द एंशिएंट इजिप्ट। कौन से हमारे पास ऑप्शन है इसमें, रजिस्टर्ड, रिकॉर्डेड, मेमोराइज्ड या फिर डिस्कवर्ड। क्या कर रहे हैं हम इसमें, जो मेडिकल यूज ऑफ प्लांट है किसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ पेपरस एंड क्ले टैबलेट्स फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट। तो उसमें हम रजिस्टर उसको नहीं कर सकते प्लांट को किसी भी मेडिकल यूज़ में लाने के लिए। द मेडिकल यूज ऑफ प्लांट्स इज रजिस्टर्ड ऑन फ्रैगमेंट्स, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, प्लांट को फ्रैगमेंट्स हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड। और जो हमारी ट्रिक्स है वो हमारी कौन कौन से उसमें ब्लैंक्स में लग रही है। फर्स्ट और सेकंड ब्लैंक में ट्रिक्स क्या थी कि आपको सिमिलर वर्ड चेक करने हैं। सिमिलर कौन से वर्ड हैं, RE और लास्ट में ED। टोटल आपके 4 वर्ड सिमिलर हो गए हैं इसमें, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली में। तो आपका आंसर जो है इसमें से आएगा। तो द मेडिकल यूज ऑफ प्लांट्स इज रिकॉर्डेड ऑन फ्रैगमेंट्स ऑफ पेपरस। नेक्स्ट वाला रीड करते हैं हम। ए ग्रीक फिजिशियन कॉल्ड डायस्क्राइड्स राइट ए हर्बल दैट वाज डैश इनटू लैटिन एंड अरेबिक। अगर आपके पास ऐसे हो जाए कि सभी में आपकी ट्रिक्स जो है वो वर्क कर रही है, ED और ED, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि सबसे ज़्यादा कौन से वर्ड जो हैं वो सिमिलर हैं। आपने ये तो चेक कर लिया कि चारों में ट्रिक लग रही है ED की। अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो आपको दिख रहा है सेकंड और थर्ड वाला ब्लैंक है, उसमें 3 वर्ड सिमिलर हैं, TED। और अगर हमारी जो ट्रिक है सेकंड और थर्ड में लग रही है तो हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट वाला करते हैं। एन इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी ऑफ द टेक्स्ट मेड इन कॉन्स्टेंटिनोपल मॉडर्न डे इस्तांबुल डैश फ्रॉम द 6th सेंचुरी। 2 ऑप्शन है हमारे पास इसमें, सफ़र्स और सर्वाइव्स, ठीक है। और क्या चेक कर सकते हो और कौन सी ट्रिक्स हमारी इसमें लग रही है कि आपको ये चेक करना है कि सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं इसमें थोड़े, जिनके मीनिंग सेम हो थोड़े, जैसे कि रिवाइव्स और सर्वाइव्स, ठीक है। और बट आपको पता है कि जो ट्रिक्स हैं हमारी किस किस में लग रही है, थर्ड ऑप्शन और D ऑप्शन में, सफ़र और सर्वाइव्स में, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा सिमिलर हैं। SU स्टार्टिंग में और लास्ट में S और S। टोटल इसमें 3 वर्ड सिमिलर हैं, तो हमारी ट्रिक्स लग रही है थर्ड और फोर्थ में। और अगर हम सेम वर्ड वाली भी चेक करते हैं तो वो कौन से हैं, रिवाइव्स और सर्वाइव्स। तो मोस्ट कॉमन इसमें क्या होगा जिसमें हमारी सभी ट्रिक लग रही हैं, तो सर्वाइव्स, ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें। उसके बाद दे प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर एपोथेकेरीज हुज जॉब वाज टू मेक द पिल्स एंड पोशंस डैश बाय फिजिशियन। अब इसमें ट्रिक लग रही है ED और ED, ट्रिक्स लग रही है फिर से थर्ड और फोर्थ वाले में। बट इसमें कोई ऐसा सिमिलर वाला चेक नहीं हो रहा, तो अगर हमारे पास सेकंड और थर्ड में ट्रिक लग रही है तो भी हम थर्ड की तरफ जाएंगे, अगर थर्ड और फोर्थ में ट्रिक लग रही है तो भी हम थर्ड की तरफ। चेक करते हैं, सभी आंसर हमारे करेक्ट हैं।
ऐसे आप जो रीडिंग राइटिंग के ब्लैंक्स हैं वो इजीली सोल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स के बारे में। कोई भी हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स निकालते हैं। Height is correlated with a lot of things. Up to a certain height, taller people make more money than the vertically challenged, and the taller presidential candidate almost always wins. Now a study finds that your height as an adult has a profound effect on your perception of your health. Short people judge their health to be worse than average or tall people judge theirs. The research was published in the journal Clinical Endocrinology. Data for the study came from the 2003 Health Survey for England. More than 14,000 participants filled out questionnaires and had their heights measured. The study only looked at how good the subject thought his or her health was, not their actual health. Questions focused on 5 areas: mobility, self-care, normal activities, pain or discomfort, and anxiety or depression. Men shorter than about 5'4" and women shorter than 5 feet reported the worst impressions, but small increases in height at the low end had much bigger effects on perception than the same increases among taller people. Other studies have shown, ironically, that shorter people on average actually live longer. तो इसको हम चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सभी वर्ड्स करेक्ट हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो साइंटिफिक अमेरिकन पॉडकास्ट। आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो हैं डेली साइंटिफिक अमेरिकन पॉडकास्ट की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप सुन सकते हो। डेली उसको आधा घंटा दोगे और आप 2-3 दिन उसको अगर कंटिन्यूसली करते हो तो आपको इम्प्रूवमेंट जो है आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगी। जो स्पीकर क्या बोल के जाता है वो आपको ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज है और रियल एग्ज़ाम में लैंग्वेज आती है वो सेम होती है। तो हम बात कर लेते हैं कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको कि हमारी फ्री में ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सो उसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके चैनल का नाम है यूज़र PK1QH3JH2O। ठीक है, उस स्टूडेंट को मैसेज कर दिया जाएगा कि आप व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दें, तो उसकी फ्री में ऑनलाइन क्लासेस जो हैं प्रोवाइड स्टार्ट करवा दी जाएंगी। तो हम फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ।